औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ मैं 4 से 5 खबरें शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर कि जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मैं इसके बदले बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अप्रिशिएट करता हूँ और वेल डन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पिछले दिनों फर्स्ट टाइम एज ए वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के दौरे पर गए और ये उनका पहला सरकारी दौरा था और उन्होंने वहाँ पर साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो दौरा रूस का जो विज़िट था उनका, उसके बारे में उन्होंने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में उसका दफा किया और बताया कि ये हमारी कौमी पॉलिसी थी कि और कौमी पॉलिसी के तहत ये दौरा किया गया। उस वक़्त यूक्रेन की जंग का कोई इम्कान नहीं था। लड़ाई वज़ीर आज़म के रूस पहुंचने से के बाद शुरू हुई। जब वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचे उसके अगले दिन वो लड़ाई शुरू हुई, इसलिए इस दौरे को मनसूख करना नामुमकिन था। और ये बड़ी अहम बात है बदले के एक अमेरिका के दौरे पर पहली दफ़ा एज ए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए। ये उनकी पहली सरकारी एक पोस्ट है और वहाँ पे जाके उन्होंने दूसरा दफ़ा किया है साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, वो कोविड-19 के हवाले से था कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोरोना को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। मतलब कि उनके ये जो 2 बयान थे उससे मुल्क की इज़्ज़त बनी, पाकिस्तान की इज़्ज़त बनी। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि न्यूजीलैंड की कल प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने एक खिताब में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में उनकी तारीफ़ की। तारीफ़ क्या थी कि जी मैं वज़ीर आज़म बनने के बाद मैं दूसरी वज़ीर प्राइम मिनिस्टर हूँ जो कि माँ बनी। और इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी जो माँ बनी थी। मतलब कि उन्होंने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में बेनज़ीर की तारीफ़ की। और इसी तारीफ़ पर हमारे PTI के जो भाई थे उन्होंने इस पर भी तनकीद कर दी। बेनज़ीर साहिबा मरहूम शहीद वो खातून, उस पर भी तनकीद कर दी। मतलब तरबियत का देख लिया अंदाज कि उसी बेनज़ीर भुट्टो का जो बेटा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो अपनी माँ का तरबियत याफ्ता था। उसने अमेरिका में खड़े होकर एज ए वज़ीर ख़ारजा अपने पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़म की तारीफ़ कर रहा, डिफेंड कर रहा है। और ये जो PTI के मेरे सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं वो उसी बेटे को, उस बेटे की माँ को बड़े बुरे लक़बात से, बड़े बुरे लफ्ज़ों से नवाजा जा रहा है। और इसके मुकाबले में नाज़रीन आपको याद होगा हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बहुत से मुख्तलिफ गैर मुल्की दौरे थे और जहाँ पर उन्होंने मुल्की हालात के बारे में इजहार ख्याल करके पाकिस्तान में करप्शन और सियासी शख्सियात की लूट मार का जिक्र करते हुए आपको कई बार नजर आए। इसमें बदनामी किसकी हुई? पाकिस्तान की। किसी शख्सियत की बदनामी तो चले हुई होगी, थोड़ी बहुत हुई होगी, असल बदनामी हुई पाकिस्तान की। एक पंजाबी की मुहावरा है पंजाबी का कि कमीज चुकोगे तो अपना टेढ़ी नजर आएगा। तो ये अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि तरबियत देखें बेनज़ीर मरहूम की बेटी, शहीद की बेटी, बेनज़ीर मरहूम शहीद का जो बेटा है उसकी ये तरबियत थी। वालदा ने अपने बेटे की तरबियत ऐसे की कि वो गैर मुल्की दौरों पर जाकर एज ए वज़ीर ख़ारजा अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा है, पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है, इमरान खान को डिफेंड कर रहा था उस वक़्त के वज़ीर आज़म साहब को, क्योंकि वो वज़ीर आज़म PTI के नहीं थे, वो वज़ीर आज़म हुकूमत पाकिस्तान के थे, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थे। ये होता है फ़र्क। नाज़रीन, ये 2-4 दिन पहले की बात है कि हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर साहब के जो दोस्त चीकू साहब हैं, वो UK में पाकिस्तान की एम्बेसी में गए तो कागज़ लेके, तो उनका वो काम उनको 2-4-5 मिनट लेट हो गया, उन्हें बैठना पड़ा, तो उन्हें बैठना नागवार गुजरा। मतलब वो ही थे कि जैसे वज़ीर आज़म के यार है गए, दोस्त है गए हैं, सानू उस तरह तरीके का प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिला गया।
उन्होंने उस वक़्त, ये 2 दिन पहले की बात है, चीकू साहब ने मोबाइल निकाला और एक कर्नल साहब, पाकिस्तानी कर्नल इन यूनिफ़ॉर्म जो अताशी होते हैं एम्बेसियों के, उन्हें फ़ोन करके कर्नल साहब को क्या कह रहे हैं वो जनाब कि जी यार तुसी की कीड़े मकोड़े भर्ती किते इन्हें, मतलब एम्बेसी के स्टाफ को कीड़े मकोड़े बता रहा है। ये तरबियत होती है कि पाकिस्तान एम्बेसी में, यूके की एम्बेसी में कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं। खुदा का खौफ खाए जा। नाज़रीन, चलते हैं अगली खबर की तरफ। अंदाज़ा कीजिएगा कि पूरे मीडिया पे कासम सूरी की ये वीडियो वायरल हुई हुई है हर तरफ, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि जो कासम सूरी साहब ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के कंधों से होते हुए आके खान साहब के कार ने कहा कि ज़रा इस्लामी टच दे दें। यार यकीन करें सुन के, मतलब कि अफसोस हुआ कि यार ये हमारे इस्लाम को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्लाम को किस किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यार इस्लाम इस्लामी टच दे देगा क्या मतलब है? यार आप लोग मुसलमान नहीं हैं क्या? आप गैर मुस्लिम है या किसी गैर मुस्लिम जगह पे खड़े हुए हैं, किसी गैर मुस्लिम कंट्री में खड़े हुए हैं, वहां पे कुछ इस्लामी टच देना चाह रहे हैं? मतलब इस्लाम को मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने यार। कुछ तो खुदा का खौफ करे, आखिर एक दिन मरना, अल्लाह ताला को क्या साथ देंगे? इसका मतलब यह है कि खान साहब जो 4.25 साल एक शलवार कमीज और पेशावरी चप्पल में, बड़े पीटीआई के लोग फख्र करते थे इस बात पे कि देखे जी खान साहब ने शलवार कमीज पाई है, थले पेशावरी चप्पल पाई है और हाथ तस्बीह फड़ी हुई है। इसका क्या मतलब लिया जाए? जो हाथ में तस्बीह, शलवार कमीज और पेशावरी चप्पल, वो इस्लामी टच दिया गया था 4.25 साल बाद। 4.25 साल के अंदर इसका मतलब साबित किया ना, वक्त ने साबित किया और हालात ने साबित किया कि ये 4.25 साल इस्लामी टच दिया गया था। इस्लाम से वास्ता कोई नहीं था इनका, इस्लाम से कोई तल्लक नहीं था। और अली मोहम्मद साहब, नाजरीन एक और वीडियो भी आई थी, देखी होगी मेरे नाजरीन ने, कि जब ये इस्लामाबाद पहुंचे खान साहब और उनकी पूरी ये टीम, तो वहाँ पे नीचे ज़ाहिर है जिस तरह की तरबियत की हुई थी, नीचे अवाम ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, तो खान साहब की हवाइयाँ उड़ गई थी। खान साहब परेशान घबरा गए थे और उनको मजमे को आराम से, और अली मोहम्मद साहब उंगली का इशारा दे रहे थे कि चुप, खामोश। मतलब कि आपकी गैर मौजूदगी में तो अवाम तो चलो बेवकूफ़ बन जाती है, बन गई है कि अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका। किसी लीडरशिप ने आज तक कहा है कि अमेरिका मुर्दाबाद? और डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जोर लगा दिया मतीउल्लाह जान साहब ने कि बोले अमेरिका मुर्दाबाद। नहीं बोला उस बंदे ने। ईद कहाँ गुजारी अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में। तो इसका मतलब आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हुए इस्लामी टच दे रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, ये साजिशी का सब कुछ एक, इसका मतलब कि ये टच दिया जा रहा है, हर चीज़ के साथ टच दिया जा रहा है। नाजरीन मेरा ख्याल, मेरे पीटीआई प्यारे भाइयों, मेरे पीटीआई के प्यारे नाजरीन, अब तो यार कुछ समझ जाए, अब तो कुछ समझ जाए कि ये हर चीज़ पीटीआई के लीडरान की टच के साथ चल रही है। नाजरीन अजान शुरू हो गई है, 1 मिनट के लिए ये टाइम है, 1 मिनट का ज़रा वक्फा कर लेते हैं ताकि अजान ख़त्म हो जाए। सल्लल्लाहु
नाज़रीन, ये भी खुशी का मेरे लिए बायस है कि मेरे नाज़रीन ने मेरे प्रोग्राम में अज़ान भी सुन ली है। तो बहुत शुक्रिया, आपको इंतज़ार करना पड़ा लेकिन ये ज़रूरी था, अज़ान हो रही थी। नाज़रीन, अब चलते हैं तीसरी चौथी खबर की तरफ। और मेरा ये सियासी जमातों से कुछ चंद मासूमाना से सवालात हैं। और सबसे पहला सवाल नून लीग से है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। बकौल मरियम नवाज साहिबा के कि इमरान खान का 4.25 साल का जो गंद है हम अपने कंधों पे, अपने सर पे क्यों रखें? उनकी बात में वजन है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कुछ कह लें कि कोई 20, 25, 30% लोग इस बात को समझते हैं कि आपने ये यकदम 30 रुपए का पेट्रोल बढ़ाकर एक महंगाई का एक नया जो तूफान आने वाला है, बल्कि आ चुका है। यकीन करें 70% लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब, 70% लोग गुर्बत की गरीब है। और मतलब 70% में आप कह लें कि 50% जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे से जो हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे कम अज कम 50% लोग जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। जो 20% है वो है मिडिल क्लास लोग, हम जैसे सफ़ेद पोश तबका लोग जो कि तनख्वाह में, मैं एक सैलरी पर्सन बंदा हूँ, नहीं गुजारा हो रहा। 30 रुपये लीटर पेट्रोल आपने यकदम जंप लगा दिया। वो समझते हैं कि इसमें क्या मजबूरी थी, इसमें IMF की मजबूरी थी जो कि $1 अरब मिलना था। और यह बारूदी सुरंग PTI अपने जो जब इत्मीनान हुआ तो कुछ दिन पहले सारी आवाम को पता, पूरे पाकिस्तानियों को पता कि किस तरह वो एक बारूदी सुरंग खोद कर गए थे। कि जब उनको 100% यकीन हो गया कि अदम एतमाद में ये लोग कामयाब हो जाएंगे और इत्तेहादी जमातें छोड़ चुकी हैं, तो उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया था। तो मेरे शहबाज शरीफ साहब, अगर आप, एक सवाल है कि अगर आप 6 महीने या साल अगर इंतज़ार कर लेते तो उसमें क्या हर्ज था, क्या बुराई थी? लेकिन खैर समझते हैं कि उसमें कई बहुत सारी वजूहत थी। लेकिन बहरहाल मरना हर सूरत अवाम ने, गरीब अवाम ने मरना है। यकीन करें किसी भी बड़े लोगों को, ये अरबों करोड़ोंपति, अरबोंपति लोग, खरबोंपति लोग, इनकी सेहत पे आप 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल डलवाएंगे तो नहीं पड़ेगा। ये पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं। अब आपने रात को एक पैकेज का ऐलान किया, वो पैकेज जो है वो, आप ये बताएं कि वो पैकेज जिस आदमी की सैलरी, आपने तो 25,000 अनाउंस किया, 25,000 अनाउंस, बहुत कम लोगों को सैलरी मिल रही है, किसी की 20,000 है, 22,000 है। तो कई जगह तो यकीन करें 18,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं किसी जगह पे। तो ये बताएं कि ये 400 रुपये का थैला यूटिलिटी स्टोर पे हर आदमी को नहीं मिलेगा, वहाँ भी शार्टेज आ जाएगी। तो मेरे दूसरी जो है, दूसरी तरफ आते हैं कि जो मेरे सियासी जमातों से और सियासी जमातों के मुहब्बे वतन लोगों से एक सवाल है कि जैसा कि जब पाकिस्तान बना था, नाजरीन, जब पाकिस्तान बना था 1947 से, पाकिस्तान में तो कोई पैसा नहीं था। पाकिस्तान ज़ाहिर है खाली घर में, जब आप आते हैं घर खाली होता है, उसमें 1 रुपया नहीं होता पड़ा। उस वक़्त घर के मुखलस लोगों ने, घर के मुखलस मुहब्बे वतन लोगों ने, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोगों ने, जिनमें बहुत से गुमनाम शख्स भी हैं, जिस तरह के एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो अंग्रेज़ दौर के एक स्मगलर थे, अंग्रेज़ दौर के, लेकिन पाकिस्तान के मुहब्बे वतन थे और उनका नाम था अब्दुल्ला भट्टी। और जूनागढ़ के राजा जब पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो वो अपना सोना उधर एक जगह पे महफूज करके आए थे और पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ से निकाला था। उनका नाम था मोहब्बत खान। और इसी तरह सेठ आबद, मुहब्बे वतन, ये जो लोग हैं, बहुत सारे और भी लोग होंगे, मैं मुख्तसर से नाम लेता हूँ। तो ये गरीब मुल्क को आप, जितने भी ये मुहब्बे वतन लोग हैं, जिनमें बड़े बड़े सरमायादार हैं हमारे, अरबों नहीं खरबोंपति, जिनके अपने अपने जहाज़ हैं, खुदारा आप मुहब्बे वतन बन जाइए। IMF के शिकंजे से गरीब आवाम को निकालना है, अपने आप को, या नहीं निकालना, पाकिस्तान के गरीब आवाम को आपने निकालना है। तो आप, मैंने एक मुख्तसर सी कैलकुलेशन की थी और मेरी ये गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो कर्ज उतारो स्कीम वाला नहीं, आप चंद एक हर पार्टी से, अब कितनी पार्टियां हैं, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, आप इनसे कम अज कम, मेरा ख्याल में 1 करोड़ रुपया कुछ नहीं होगा। इन लोगों ने तो 10-10, 20-20 करोड़ की गाड़ियां रखी हुई हैं। 1-1 करोड़ रुपया इकट्ठा करें तो 100 करोड़ जो बनता है 1 अरब बन जाता है। 1 अरब को मल्टीप्लाई पे $200 पे करें तो $50 लाख बन जाता है। तो आप इस तरह की कोई स्कीम बनाएं, इस तरह का कोई
कोई सूरत हाल पैदा करे कि ये जितने भी खरबोपति लोग हैं, अरबोपति लोग हैं, मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान के साथ मुखलस है तो वो IMF के, ये जो जिस तरह मुराद सईद ने कहा था कि 1 अरब इधर मारेंगे 1 अरब इधर मारेंगे, तो इसी तरह कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाए, गरीब आवाम को IMF के शिकंजों से, ये महंगाई से बचाए, इन लोगों से पैसा इकट्ठा करें और IMF के मुंह पे दे मारे, खुदा कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए। और दूसरा, मैं किसी एक जमात का पार्टी का नाम नहीं लूँगा, सबसे पहले मतलब एक पर देखें ना कितनी पार्टियाँ हैं, इत्तेहादी पार्टी है, नून लीग है, PTI है, उसके बाद काफ लीग है, MQM है, जमात इस्लाम मौलाना फजल रहमान सभा की जमात है, और दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है। मुझे ये सब पार्टी के जितने भी ये इनके चेयरमैन हैं या लीडरान हैं, मुझे सच बताइएगा, क्या करप्शन नहीं हुई पाकिस्तान में? 2018 तक करप्शन 124% पे थी, और जैसे PTI की हुकूमत आई और करप्शन 147 पे चले गई। मतलब करप्शन ने मुल्क को खोखला करके रख दिया है। और जिन लोगों ने इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन भी लोगों ने, ख्वाह वो नून लीग के क्यों ना हो, समझ गए हैं, कोई भी हो, PTI का हो, पीपल्स पार्टी का हो, पेट फाड़ के जरदारी साहब के पेट से मैं निकालूंगा पैसे, वो सारे पैसे करप्शन के पैसे इकट्ठे करेंगे, यकीन करें मुल्क का कर्जा दूर हो जाएगा और आपका नाम सुनहरी हरूफ में तारीख में लिखा जाएगा। शबाज शरीफ साहब, अब आपके पास अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, खुदारा ये करप्शन के पैसे रिकवर करें, ख्वाह अपनी पार्टी के अंदर से, ख्वाह पीपल्स पार्टी के अंदर से, ख्वाह PTI की पार्टी से, ख्वाह दीगर पार्टियों से, काफ लीग एम के, वो हर तरह की पार्टी से ये करप्शन के पैसे भी अगर आप पूरे कर लें ना, रिकवर कर लें। और दूसरा, जो पाकिस्तान के साथ मुखलस है, अगर मुखलस है, मोहब्बे वतन है, लगता नहीं है इस वक्त कि पाकिस्तान के साथ हमारी कोई बंदा जो खरबपति है वो पाकिस्तान का मुखलस होगा, लेकिन कोई तो होंगे। देखे ना नाजरीन, ये क्या नाम था उनका, बिल गेट्स। अब बिल गेट्स साहब ने कोरोना के दौर में पूरी दुनिया में एक पैकेज तकसीम किया जिसमें हमारे पाकिस्तान भी था, और उस पैकेज में भी कई कहानियां चल रही हैं, कोई करप्शन भी हुई है उस पैसे में। तो उस तरह के लोग, देखिए, गैर मुस्लिम, बिल गेट्स एक गैर मुस्लिम है, और उसने पूरी दुनिया में, अमीर आदमी, अल्लाह ताला ने उससे बहुत नवाजा हुआ है, दौलतमंद आदमी है, तो वो पूरी दुनिया में पैसे तकसीम कर रहा है। तो आप अपने मुल्क के लिए ये कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। नाजरीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम चाहूँ तो और भी लंबा हो सकता है, बहुत से सवालात हैं, लेकिन अज़ान के साथ प्रोग्राम थोड़ा लंबा भी हो गया तो नाज़रीन की बोर भी हो जाते हैं कुछ सम टाइम। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।